हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। जैसे गाइस आपको पता है, हम जो कंपटीशन लेवल की किताब की है इंग्लिश ग्रामर है ना, जिसमें कि 4 बुक का आपको हम निचोड़ दे रहे हैं। कौन सी गाइस? पैरामाउंट, एमली पब्लिकेशन, SV बख्शी और न्यू स्टाइल। ठीक, तो गाइस हम चारों किताब का निचोड़ आपको बता रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नाउन के बारे में। ओके, नाउन के 5 टाइप देखे थे हमने। 5 में से हम 2 के बारे में जाना था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक, तो आज हम बात करेंगे गाइस कलेक्टिव नाउन। क्या गाइस? कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद मटेरियल नाउन है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये 5 टाइप हमारे पूरे हो जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए गाइस, तो कलेक्टिव नाउन क्या गाइस? कलेक्टिव नाउन, यहाँ मैं लिख देता हूँ कलेक्टिव नाउन। ओके गाइस, अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप दिखाता है। क्या दिखाता है गाइस? ग्रुप, यानी किसी समूह के बारे में बताता है ना, समूह के बारे में बताता है। वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। और गाइस ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, ये जनरली सिंगुलर नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जानते हैं ना आप, जो एक वचन होते हैं। क्या होते हैं गाइस? एक वचन होते हैं। तो बेसिकली एक वचन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के बारे में, किसकी गाइस? एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा द कमेटी हैज़ टेकन ए डिसीजन। ठीक, मैंने कहा गाइस द कमेटी हैज़ टेकन ए डिसीजन, यानी कमेटी ने अपना डिसीजन ले लिया है। कमेटी क्या है? ये गाइस सिंगुलर नाउन है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या होता है? कमेटी एक तरह ग्रुप होती है ना, कमेटी लोगों ग्रुप होता है, इसलिए कमेटी कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। और चूंकि मैंने बताया जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, इसलिए उन्होंने हैज़ लग गया यहाँ पर, हैज़। ठीक है, लेकिन गाइस अगर मान लो मतभेद की बात होती हो, किसकी गाइस? अगर बात करूँ मैं मतभेद, जैसे मतभेद होता है ना, मतभेद हो, ठीक, या फिर प्रत्येक के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही हो, प्रत्येक के बारे में अलग अलग इंडिविजुअल हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा द टीम डिवाइडेड हैज़ या हैव डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ठीक, द टीम हैज़ हैव डिवाइडेड ऑन दिस इशू। जो टीम है वो डिवाइड हो गई इस मुद्दे पर। अब गाइस इस मुद्दे पर डिवाइड होगी टीम, यानी मतभेद हो गया भाई, 2 हिस्सों में बढ़ गई टीम, A और B में। इसकी विचारधारा अलग है, इसका सोचना अलग है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड बढ़ गई टीम, इसलिए ये कैसा हो गया टीम? ये प्लूरल नाउन होगी। क्या होगी गाइस? प्लूरल नाउन, बहुवचन होगी। अगर ये बहुवचन होगी तो इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वो भी क्या काम करेगी? प्लूरल बहुवचन होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? द टीम हैव डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ओके गाइस, अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैंने कहा द ऑडियंस हैज या हैव टेकन देयर सीट्स। ठीक, अगर हम बात करें जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस भी एक तरह ग्रुप होता है लोगों का, तो ये क्या है? ऑडियंस, ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन गाइस जो ऑडियंस है उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली थी, तो हर किसी के बारे में कहा जा रहा है कि हर किसी ने अपनी अपनी सीट ले ली, बैठ गई। ठीक है, ऑडियंस, इसलिए कैसी नाउन होगी? ये होगी प्लूरल नाउन। अब इसके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब वो भी क्या होगी? बहुवचन होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, इसलिए हैज नहीं काम करेगा, हैव काम करेगा। ठीक,
द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो हमने जाना गाइस, जो आपके कलेक्टिव नाउन होती हैं वो बेसिकली तो एक वचन होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, लेकिन अगर इनके बीच मतभेद हो जाए, है ना, टीम में मतभेद हो जाए या फिर प्रत्येक के बारे में अलग अलग कहा जाए तो ये बहुवचन की तरह काम करेगी, ये प्लूरल नाउन हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते गाइस। तो हम बात कर रहे हैं गाइस मटेरियल नाउन की, किसकी? मटेरियल नाउन। ठीक, मटेरियल नाउन। अगर गाइस हम बात करें कि मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल नाउन कहेंगे आप पदार्थ को। कोई भी मटेरियल थिंग्स होती है, जैसे लकड़ी, कोयला, है ना, ये सब क्या है? सोना, ये सब पदार्थ हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा वुड, लकड़ी, ठीक, वुड, लकड़ी, कोल, कोयला, ठीक, या फिर गोल्ड यानी सोना। भाई सोना भी एक तरह का क्या है? पदार्थ है ना। यानी जो आपके मटेरियल थिंग्स होती हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो गाइस वुड, कोल, गोल्ड, या फिर आप कह सकते हो वाटर, ठीक, वाटर, या फिर आप कह सकते हो वीट, मतलब गेहूँ, अनाज, वो भी तो क्या है? एक तरह का आपका पदार्थ है। या फिर चाय, टी भी हो सकता है, ठीक है, चाय। अब गाइस ये जो मटेरियल नाउन होती हैं, ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी आप इनको गिन नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि मैंने आज 5 चाय पी या मेरे पास 2 लकड़ी हैं, है ना, ऐसे आप गिन नहीं सकते। लेकिन हाँ कह सकते हो कि मेरे पास 2 किलो पानी है, आज मैंने 1 किलो आधा किलो पानी पिया है, यानी उसकी हम क्वांटिटी गिनने हैं, वो नंबर नहीं गिन रहे। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हो। या फिर ये जो होती हैं आपकी मटेरियल नाउन्स, ये सिंगुलर नाउन होती हैं। क्या होती है गाइस? सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन नाउन होती हैं। ठीक है, एक वचन। और गाइस इसकी खास बात ये है कि आर्टिकल नहीं लेती, नो आर्टिकल। ठीक, ये आर्टिकल अपने साथ नहीं लेती, ये मटेरियल नाउन कहलाती है। तो गाइस इसके बारे में 3 चीज़ आपको याद रखनी है। क्या? एक तो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरा ये एक वचन यानी सिंगुलर नाउन होती हैं, ठीक। और दूसरा ये अपना तीसरी बात ये है कि आर्टिकल अपने साथ नहीं लेती। तो गाइस ये थी मटेरियल नाउन। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाइस क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके गाइस, क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए गाइस शुरू करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी गाइस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर गाइस हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आपकी क्वालिटी के बारे में बता सकता है कि आप में क्या क्या गुण हैं, ठीक, या फिर आपको जो है आपकी जो अवस्था है यानी स्टेट है कि आप जवान हैं या फिर कौन सी अवस्था में, ये बता सकता है। या फिर आपका जो एक्शन है, आप हंस रहे हो, रो रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बारे में बताता है। तो चलिए गाइस इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये वैसे क्या बताता है गाइस, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। एक तो ये क्वालिटी बताता है। क्या गाइस? क्वालिटी, ठीक, क्वालिटी बताता है यानी गुण के बारे में बताता है। या फिर स्टेट, आप कौन सी अवस्था में हो, ठीक, अवस्था बता सकता है। या फिर गाइस एक्शन, क्या? एक्शन के बारे में बता सकता है, ठीक है। ओके, तो गाइस चलो इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या एग्जांपल हैं। जैसे कि क्वालिटी क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा इस ब्यूटी, क्या? ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। ब्यूटी भी एक तरीके क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक, क्योंकि क्वालिटी बता रही है। या फिर ब्रेवरी, क्या गाइस? ब्रेवरी यानी बहादुरी, ये भी एक तरह क्वालिटी बता रही है। या फिर गाइस आपकी हो सकती है तीसरी ऑनेस्टी। क्या गाइस? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी क्या बताती है? क्वालिटी बताती है।
तो ये भी क्या है सब, ये क्वालिटी यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर बात करें स्टेट की, किसकी गाइस, स्टेट की अवस्था, कौन सी अवस्था में, ठीक है गाइस। तो स्टेट की अगर हम बात करें गाइस, जैसे कि मैंने कहा यंग, क्या यंग, यंग माने जवान, तो ये भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि स्टेट में है। या फिर मैंने कहा एंगर, एंगर मतलब गुस्से में या गुस्सा, ये भी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। या फिर आपका हो सकता है गाइस डेथ, क्या डेथ, मृत्यु, ये भी क्या है स्टेट अवस्था है, ठीक है। और एक्शन में आपका जैसे कि लाफ्टर हो सकता है ना, यानी हंसी, हंसी भी तो क्या होती है, एक तरह का एक्शन होती है ना, हंसी, थ्रो, रोना, हंसना, ठीक। तो गाइस हमने देखा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ये क्वालिटी बताती हैं, स्टेट बताती हैं और एक्शन बताती हैं। क्वालिटी में ब्यूटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, स्टेट में यंग, एंगर, डेथ, एक्शन में लाफ्टर। तो गाइस ये थी 5 नाउन, नाउन के 5 टाइप जो कि हमने देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइस। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मॉडर्न इंग्लिश में जो नाउन 2 टाइप की बताई गई हैं उसमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना गाइस। चलिए गाइस, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय गाइस, साइनिंग ऑफ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।